राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों की समस्याओं को लेकर भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जोरदार आंदोलन किया। कार्यकर्ताओं ने छात्रों के रिजल्ट में हो रही देरी, परीक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ कुलगुरु कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। इस बीच एक भाजपा कार्यकर्ता ने गुस्से में आकर वहां रखे गमले तोड़ दिया, जिससे परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। फिलहाल मामले को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर महानगर की ओर से आज नागपुर यूनिवर्सिटी में आंदोलन किया गया है। आज हम 25 के ऊपर मांगनियों को लेकर उसका निवेदन लेकर हम यहाँ आए हैं, पर कुलगुरु का हम 1 घंटे से राह देख रहे हैं, पर कुलगुरु अभी आ रहे, 5 मिनट में आ रहे, 10 मिनट में आ रहे। हमको वारंवार टहलाते जा रहे। इसके पहले भी हमने 3 बार उनको निवेदन दिया था। 3 बार निवेदन देने के बाद में भी कुलगुरु ने कुछ इस पर एक्शन नहीं लिया है। हमारी आज यही मांगनी है कि जो आज विद्यार्थियों के रिजल्ट पिछड़े में अटके हुए हैं, विद्यार्थियों के जो कई प्रश्न हैं यहाँ पर, जो 2-2 मार्क्स से विद्यार्थी फेल होते हैं, वो रिवाइडिंग को डालते हैं, उसके बाद में भी उसका रिजल्ट नहीं आता है। विद्यार्थियों को जो सेंटर मिलते हैं, वो सेंटर मिलने के बाद में भी विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल रहा है। उस अन्याय के खिलाफ पे युवा मोर्चा आज अपनी 25 मांगनियों को लेकर विद्यार्थियों के सम्मान में हम आए हैं। ऊपर से कल कार्यालय में सब विद्यार्थियों ने हमें अलग-अलग विद्यार्थियों को साथ में लेके ही, पालकों को पूरा आदेश साथ में लेकर ही 25 निवेदन। मतलब वो आए मुझसे बात करे तो मैं उनसे बात करूं ना। मैं तो बात करने गई भी थी और वो मुझे ही वहां नहीं जाने दे रहे हैं। अभी मैं क्या कह सकती हूँ। रही बात विद्यार्थियों के प्रश्नों के लिए, तो विद्यार्थियों के प्रश्न जब मोर्चा लेके कोई आता है तभी विद्यापीठ को मालूम होते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। गत 5-5.5 महीनों में भी जो मैं यहाँ देख रही हूँ और जो मैं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि किसी ने प्रश्न उठाने से पहले ही हम उस पर काम करना शुरू करते हैं और उसी के चलते नई कंपनी होने के बावजूद हमने सारे रिजल्ट्स लगाए। अगर रिजल्ट्स में कोई गलतियां हुई है तो इमीडिएटली बच्चों ने जैसे ध्यान में लाके दिया, हमने करेक्शंस करे। हमारी वजह से किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये हम बोल सकते हैं आपको। रही बात समर एग्जामिनेशन की, वो तो समर में ही होगी ना। समर एग्जामिनेशन विंटर में तो नहीं हो सकती, और समर में तो सालों से समर एग्जामिनेशन हो रही है। और रही बात कूलर्स या पानी, उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं। एक परीक्षा शुरू होते साथ मैंने व्हाट्सएप नंबर सारे प्रेस में दिए हैं कि यहाँ पे बच्चे अपने शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिस सेंटर में सुविधाएं नहीं है वहाँ फोटो लेके या हमें कॉल करके वो बता सकते हैं, और ये सारे पेपर्स में। तो अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि बच्चे पेपर नहीं पढ़ते। और जैसे ही हमारे पास में आते ही हमारे मोतीराम तड़स सर जो है डायरेक्टर है, इनका खुद का भी व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है। मेरे अपने पीए का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब इनके पास में जो भी कंप्लेंट आती है इमीडिएटली उसको हम रिड्रेस करते हैं। अब इससे अधिक क्या कर सकते हैं। हर कॉलेज में जाके तो बैठ कंप्लेंट करते हैं, उनके इंटरनल मार्क कम ना हो जाए, इसके लिए बच्चे आगे नहीं आते। आप एक बात नहीं समझ रहे, बच्चे समर एग्जामिनेशन उनके अपने कॉलेज में नहीं दे रहे, उनका सेंटर दूसरा कॉलेज है। फिर कहाँ इंटरनल मार्क्स का प्रॉब्लम होता है। इंटरनल मार्क्स का प्रॉब्लम कहाँ होगा, जो 1357 में जहाँ की वहाँ एग्जाम है। ये मेरा कॉलेज है और यही मेरी एग्जाम है। वहाँ अगर मैं कंप्लेन करूँ तो ऐसे होगा, बट जहाँ पे आपको शायद मालूम होगा कि सेंटर्स पे होती है एग्जाम, अलग अलग सेंटर मिलते हैं। और नॉर्मली जो बच्चा जिस कॉलेज का है उस कॉलेज में ये एग्जाम नहीं देता हूँ, बराबर। तो फिर अभी इंटरनल मार्क्स का डर कहाँ से है। उनकी मुख्य मांग ये है मैम कि